नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज जो इस भीड़ को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा भीड़ को दिखलाइए। ये जो भीड़ है, ये भीड़ गया जिला के खिजरसराय थाना अंतर्गत मुस्सेपुर एक गांव है, उसी गांव की ये भीड़ है। आप इस जन सैलाब को देख करके शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ किस नहीं, ये लोकतंत्र के जादू मंत्र का काम यहाँ हो रहा है। इस लोकतंत्र में दलित जाति के लोगों को, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रकार से एक सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था वाले लोग कीड़े मकोड़े की भांति कुचलते हैं, बस उसी का यहाँ पर ये प्रदर्शन कह सकते कि हो रहा है। इस प्रदर्शन में ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका कितना सक्रिय है। जिस लोकतंत्र में पुलिस को रक्षक कहा जाता है, वो अपनी भूमिका को कहाँ तक अदा करने में सफल हो रहा है, उस चीज को भी दिखाते हैं। आइए, आपको लग रहा होगा कि इस घटना के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी जानने की लालसा हो रही होगी, तो आइए हम अभी आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। ये जो है क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता देवी। घर आपका कहाँ है? मुसेपुर। आपके पति की हत्या 26 अगस्त को कर दिया गया है। आपके पति आतंकवादी थे क्या? आपके पति क्रिमिनल थे? नहीं। आपके पति क्या करते थे? मजदूरी कमाते। सुनिए, इनके पति ना तो आतंकवादी थे, न क्रिमिनल थे, न गुंडा थे, न बदमाश थे। इनके जो पति थे, इनके पति एक साधारण क्या कहते मजदूर थे, जो कमाते थे, खाते थे, लोगों के खेत में खेत जोतते थे और इस प्रकार से मजदूरी करने का काम ये करते थे। आपके पति के हत्या करने वाला कौन है? किसने हत्या किया है, मालूम है? सर, हमारे तो सब घर था। हाँ। अथी राशन लावे गया था, तेल मसाला था, शिवो सिंह से मांगे लगा मजूरी, तो वही में उसी के हमको के अथी के हत्या जान मार दिया। तो ये सुबोध सिंह कहाँ के रहने वाले? मुसेपुर के। मुसेपुर के। तो आपका भी घर मुसेपुर है? हाँ। तो इसी गांव के हैं। तो सुबोध सिंह से पहले से भी आपके पति का कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर, नहीं। तो ये मजदूरी मांगने के लिए ऐसा किया गया कि ये नीच जाति, तू मजदूरी मांग दिया, काम भी किया। देखिए, मामला को समझिएगा। यहाँ कहना है कि सबको मालूम है कि देखिए किस प्रकार से यहाँ के व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो 80 नहीं 85% लोगों को यहाँ नीच जाति कह करके पुकारा जाता है। ये नीच है। अब हमको तो समझ में नहीं आता कि ये नीच कैसे है, अब वो ऊंच कैसे है। जिसकी मानसिकता इतनी घटिया हो कि मजदूरी मांगने के बाद किसी की हत्या कर दिया जाए, वो ऊंच कैसे हो सकता है? ये तो खैर परिभाषा गढ़ने वाले लोग ही बताएंगे। तो आपके पति जब मजदूरी मांग रहे थे, कितना मजदूरी बाकी था? 100 रुपया। 100 रुपया। तो 100 रुपया मजदूरी मांगने के लिए, मजदूरी आप के पति मांगे तो उसके बदले में क्या मिला? मजदूरी मिल गया? नहीं मिला। क्या मिला? हम मारपीट करने लगे। अच्छा, ये मारपीट करने में और कौन कौन लोग शामिल थे? सिर्फ सुबोध सिंह थे या और कोई थे? शिवोज सिंह, संजय चौधरी, नेपाली चौधरी और धनजय चौधरी। ये सब कहाँ के थे? ये जो चौधरी जो बता रही है, चौधरी है तो बेलदारी के है, रामप्रीत के बेटा। रामप्रीत के सब बेटा? हाँ। चारों अपने बेटा है? हाँ। तो ये चारों से भी कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर। ये कुछ नहीं? नहीं सर। तो ये फिर उन लोग इसको क्यों मारा? शिवोज सिंह लड़कारा था, मारा। वो सुबोध सिंह ललकार दिया। देखिए, आप समझ सकते हैं, मामला हर किसी को पता है कि भाई जमींदार है। अब जमींदार के आदेश का पालन कोई न करे तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। अब जमींदार साहब यहाँ कह दिए, अपने लठैत हैं, है ना, अपने उन लोगों को, चमचा को, दलालों को, जिनके टुकड़े पर पलने वाले थे, उनको कह दिया कि अब इसको मारो। और ये सारे लोग मिल करके उस व्यक्ति को पटक पटक करके और ऐसे इंटरनल पार्ट पर घात किया, ऐसे जगह पर मारा जहां पर एक हल्की चोट के बाद भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि जानकारी है कि उस मार के वजह से, मारने के महज आधे घंटे के अंदर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका नाम है सजन मांझी। सजन मांझी की उम्र क्या रहा होगा? आपके पति का उम्र कितना था? 30 साल। 30 साल। आपके कितने बाल बच्चे हैं? 5 गो। 5 गो बाल बच्चे। हाँ सर। आपके घर में और आपको कमा करके खिलाने वाला या आपके घर को चलाने वाला कोई व्यक्ति? कोई नहीं है। कोई नहीं है। इनके घर में इनका पति जो थे, इनके पति ही सब कुछ थे।
इनके पति के जाने के बाद इनके 5 बच्चे हैं, जिसमें कहा जाता है कि 3 लड़के हैं और 2 बच्चियां हैं। अब आप समझ सकते, देखिए ये इनके बाल बच्चे हैं, ये भी आपका बच्चा है, ये आपका बच्चा है। और देखिए ये सबसे बड़ा बच्चा कौन है? ये सबसे वो है। 1 2 ये 3 है, एक 4 है और एक और गोद में लिए हुए थे। आप देख सकते हैं कि सारे इनके बच्चे हैं, मुझे लगता है कि विदिन 8 इयर्स के होंगे, 8 साल या उससे नीचे के ही इनके सारे बच्चे हैं। अब इस स्थिति में सवाल ये है कि जो हत्या करने वाले लोग थे वो संविधान का कितना सम्मान किया? क्या उसके लिए लोकतंत्र है? क्या उसके लिए संविधान है? और अगर संविधान है, लोकतंत्र है, प्रशासन है, तो उसके अंदर में इस प्रशासन का खौफ कितना है? अब अगर खौफ नहीं है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो रसूखदार मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायिका में बैठने वाले हैं, यहाँ के जो कार्यपालिका में बैठने वाले हैं, और खास करके जो तीनों की व्यवस्था को जो न्याय देने वाले न्यायपालिका हैं, मैं उनसे कहता हूं, इनको न्याय कौन देगा? आज 26 तारीख के बाद, आज हो गया 2 तारीख है, 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद इस स्थिति में प्रत्येक अपराधी को अभी तक जेल में होना चाहिए था। क्या कोई जेल में गया है? नहीं सर, नहीं, कोई अभी जेल में नहीं गया है। इसलिए जेल में नहीं गया है कि मारने वाले लोग हैं वो ठाकुर खानदान से हैं, वो जमींदार खानदान से हैं, वो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, उनकी पैरवी भी चलती है। अब समझ सकते हैं कि जहां पर इस प्रकार की अवधारणा होगी वहां पर आखिर न्याय लोगों को कैसे मिलेगा? अभी हमारे बीच में कहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी जिस जगह पर घटना घट रही थी, जिस जगह पे मारपीट हो रही थी, उसी जगह पे रहने वाले हमारे एक भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी विक्रम मंडल हुआ सर। विक्रम जी, आपका घर कहाँ है? मुसीपुर हुआ सर। मुसीपुर। तो जिस समय घटना घट रही थी, जिस समय मारामारी हो रही थी, आप वहां पर थे? जी हाँ। आपने क्या देखा? देखा कि पहले फर्स्ट नंबर से वो सीन इसको मारने लगा सर। आते हुए में मैंने मांगा 100 रुपया, मांगा 100 रुपया, चलते 100 रुपया क्यों मांगा भाई? बोला तो गच्छा था, मजदूरी था सर, मजदूरी था तो मजदूरी मांगा, तो मांगा तो बस उतने में 3-4 झापड़ लगाने लगा। एक मजदूर काम करने के बाद जब मजदूरी मांगता है तो साहब हम तो दलित हैं, हमारे लिए तो 100 रुपया वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वही 100 रुपया से ये परिवार का गुजर बसर और इनका भोजन चलता है। जब मांगा मजदूरी तो मिला क्या? थप्पड़। और इस थप्पड़ को, ये थप्पड़ इतना गुना पड़ा कि इस थप्पड़ के वजह से सज्जन मांझी की मृत्यु हो गई, वो मर गया है। कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो प्रत्यक्षदर्शी है यही हुआ था ना। जी हाँ। उसके बाद रंजाई जो नेपाली था ना सर, उसके बाद नेपाली रंजाई सब तीनों भाई मिलके इसको मारने लगा। फिर वो तीनों भाई, वो लोग क्यों मारने लगा? जिसे ये बोला ना सर, जिसे लड़कारा तब मारने लगा। ओ, ये सुबह इसको पापा बोला कि अरे तू सामने हमको मरवा रहा है ना, बस उतने में सब लटा गया। में सब हाँ लटा गया। फिर गोबरों पर उठा के पटाक दिया सर, गोबर पर भी उठा करके पटाक दिया। पटाखला के बाद भी मामला पूरा हम छोड़ा दिए हैं। फिर भी छोड़ा दिए हैं। फिर भी पूरा अथी हो गया तो बोला ना सर, हम बोले कि अब चला जाएगा बाबू, हम चला जाएंगे। ठीक है, तो फिर धंजाई बोला कि हम पहुंचा देंगे। और उतने देरी में फिर चला गए सर, बेलदारी तरफ चलेंगे। उतने देरी में आधा घंटा के अंदर में, 1 घंटा जो आधा घंटा जो भी रहा, उतने देरी में देखे कि इसको मौत यही पड़ी महुआ के सामने में मरा हुआ है। पूरी वाकया को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आप तमाम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल है आपसे, इस प्रकार की घटना ये सिर्फ एक मुस्सेपुर की नहीं है। अगर देखा जाएगा तो इन दलितों के साथ जो शोषण जुल्म अत्याचार होती है, उसकी अगर कलमबद्ध अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि उस कलम की स्याही तो समाप्त हो ही जाएगी, लिखते लिखते कलम टूट जाएगी, लेकिन इन दलितों की ये गाथा जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इनके साथ जो बर्बरता होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सत्ता पर बैठे लोग कहते हैं कि हम सुशासन हैं, प्रशासन में काम करने वाले लोग कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है, इसका जवाब कौन देगा? आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, इनको न्याय कोई दे सकता है या नहीं दे सकता है। आप जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप जरूर इसको न्याय दे सकते हैं। बस इस लोकतंत्र में एक तरीका है, आवाज को बुलंद करना। इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको थोड़ी सी फिंगर की एक्सरसाइज करनी होगी। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा करके और आप इनकी घटना को उन तमाम लोगों तक के पहुंचाइए कि देखिए दलितों की हस्ती क्या है, देखिए दलितों की बस्ती में किस प्रकार से वो सामंतवादी गुंडे इनके जीवन के साथ में किस प्रकार के खेलते हैं। अगर ये करने में आप सफल रहे तो मैं मानूंगा कि आपने इनकी लड़ाई में थोड़ा सा योगदान दिया, और अगर इस वीडियो को भेजने में थोड़ी सी भी आपने कंजूसी किया तो मैं जानूंगा कि वो सिर्फ वो लोग नहीं जो इसका हत्या किया, इसके न्याय को हत्या करने में आप भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा गुजारिश है, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में आप मदद कीजिए। और साथ ही साथ एक और निवेदन है, वो निवेदन ये है कि पुलिस प्रशासन पदाधिकारी से लेकर के जो भी मंत्री सत्ता के लोग हैं, उनसे ये सवाल मेरा नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट मेरा है, इस दलित को परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जो सरकारी मुआवजा जो मृतक को परिवार को उनके आश्रितों को मिलता है उनको दिलाने में इनको जरूर आप मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।